परिवर्तन का पहिया, श्री कृष्ण का संदेश और जीवन का सत्य। दुख, एक नया अध्याय। हे पार्थ, जब जीवन के मेघ घने हो जाएं और चारों ओर अंधकार छा जाए तो समझ लेना कि भोर निकट है। मनुष्य जिसे अपना अंत समझता है वो अक्सर ईश्वर की योजना का केवल एक विराम होता है। जिसे तू आज अपनी हार मानकर बैठा है वही कल तेरे विजय तिलक का आधार बनेगी। याद रख, कुम्हार भी मिट्टी को सुंदर आकार देने से पहले उसे थपथपाता है, उसे झकझोरता है। यदि आज नियति तुझे झकझोर रही है तो समझ ले कि वो तुझे एक भव्य स्वरूप देने की तैयारी में है। भाग्य कभी स्थिर नहीं रहता। जो आज शिखर पर है उसे कल ढलान देखनी होगी, और जो आज खाई में है उसके लिए आकाश छूने का मार्ग खुल चुका है। पिता, संसार का सबसे मजबूत कंधा। दुनिया में प्रेम के अनेक रूप है, परंतु पिता का प्रेम वो मौन तपस्या है जिसे अक्सर शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। पिता वो वृक्ष है जो स्वयं धूप में तपकर अपनी संतान को ठंडी छांव देता है। उनकी कठोरता में भी एक सुरक्षा कवच छिपा होता है। कभी उस हाथ को झटकने की भूल मत करना जिसने तुझे चलना सिखाया है, क्योंकि जब पिता का हाथ सिर से उठता है तो पूरी दुनिया की भीड़ में भी इंसान स्वयं को अकेला पाता है। भरोसा करना है तो उस पिता पर कर जिसने अपनी खुशियों की बलि देकर तेरे सपनों की नींव रखी है। कर्म और कर्मा का सिद्धांत। कर्मा का सिद्धांत बड़ा ही न्यायप्रिय है। समय का पहिया जब घूमता है तो वे लोग भी नतमस्तक होते हैं जिन्होंने कभी आपका तिरस्कार किया था। तुझे किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय स्वयं सबसे बड़ा प्रतिशोधी है। तू बस अपने कर्म की शुद्धता पर ध्यान दे। धैर्य की शक्ति। विपत्ति में जो धैर्य नहीं खोता वही असली शूरवीर है। दिखावे से दूरी। नेक काम ऐसे करो कि दाएं हाथ को पता न चले कि बाएं हाथ ने क्या दिया है। ईश्वर के अलावा किसी और गवाह की तलाश करना व्यर्थ है। हार न मानना। कोशिश तब तक जारी रख जब तक सांस बाकी है। गिरना एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन गिरे रहना तेरी अपनी पसंद, चॉइस है। मानवीय स्वभाव की कड़वी सच्चाइयाँ। इस संसार में लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर संदेह करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। ये विडंबना है कि मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले का शहद भी रखा रह जाता है। वाणी में वो शक्ति है जो घाव भर भी सकती है और नए घाव दे भी सकती है। सावधानी के संकेत। चम्मच से सावधान। जो चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसे ही खाली कर देता है, वैसे ही चापलूस लोग जिसके साथ रहते हैं उसे ही भीतर से खोखला कर देते हैं। उम्मीदों का बोझ। उम्मीदें इंसानों से रखो, फरिश्तों से नहीं। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का गुलाम है, इसलिए किसी के व्यवहार में बदलाव आए तो उसे सहजता से स्वीकार करो। अभिमान और विनम्रता। पहाड़ चढ़ने वाला झुककर चलता है और उतरने वाला अकड़कर। यदि तू आज झुक रहा है तो समझ ले कि तू सफलता की ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। ईर्ष्या, मन की दीमक। ईर्ष्या वो अग्नि है जो दूसरों को जलाने से पहले स्वयं को भस्म कर देती है। जब तू दूसरों की लकीर छोटी करने की कोशिश करता है तो तू अपनी लकीर बड़ी करने का अवसर खो देता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। सूरज और चांद दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। जब तू कृतज्ञता को अपनाता है तो ईर्ष्या स्वयं ही विदा हो जाती है। अपने पास जो है उसका सम्मान कर, जो नहीं है उसके लिए प्रयास कर, पर जल मत, क्योंकि जिस मन में ईर्ष्या का वास होता है वहाँ शांति कभी विश्राम नहीं कर सकती। सफलता की परिभाषा। क्या केवल धन और पद ही सफलता है? कदापि नहीं। असली सफलता वो है जब रात को बिस्तर पर जाते समय तेरा मन शांत हो और आत्मा पर किसी गलत कर्म का बोझ न हो। यदि तेरे पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं तो तू सबसे बड़ा दरिद्र है। समय का मूल्य। समय रेत की तरह है, इसे व्यर्थ की बातों में मत बहा। 24 घंटे में तू दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन अपना एक विचार बदल सकता है जो तेरी पूरी दुनिया बदल देगा। सीखने की कला। अक्ल बादाम खाने से नहीं, बल्कि जीवन की ठोकरें और अपनों के दिए धोखे खाने से आती है। हर ठोकर तुझे संभल कर चलना सिखाती है। अंतिम सत्य और संतोष। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम कुछ लेकर नहीं आए थे और कुछ लेकर नहीं जाएंगे। प्रकृति ने केवल 2 ही मार्ग दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हे मनुष्य, उलझनों का हल वहीं मिलेगा जहां वे पैदा हुई हैं, तेरे भीतर। अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर, क्योंकि जब तक तू दूसरों को कारण मानेगा तब तक समाधान तुझसे दूर रहेगा। विश्वास रख, भगवान अगर देर से दे रहे हैं तो कुछ ऐसा देंगे जो तेरी कल्पना से परे और स्थायी होगा। शांति का मार्ग केवल सही आचरण और संतोष से होकर गुजरता है। तू बस अपना धर्म निभा, फल की चिंता उस पर छोड़ दे जो चराचर जगत का स्वामी है।
वो तुझे कभी गिरने नहीं देगा, क्योंकि उसकी दृष्टि हर उस आंसू पर है जो तूने चुपचाप बहाया है।